ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में, एंड वो है दोस्तों रेलवे सेक्टर। यस दोस्तों, रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि रेल टेल बहुत ही अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिला। 9% की तेजी, मतलब आज के दिन जो रेलवे स्टॉक्स थे काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाए हैं। आरबीएनएल की बात करें तो लगभग 4 से 5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आईआरएफसी, जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी है, 5% की तेज़ी। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग 8% से भी ज़्यादा, मतलब 8.25% की तेज़ी रफली। आईआरसीटीसी की बात करें, यस आज के दिन आईआरसीटीसी भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 4% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर आज के दिन, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है बट फिर भी अगर देखा गया मेजरली हम लोग इन्हीं स्टॉक्स को ज़्यादा कवर करते थे। सो ये सबके सब स्टॉक्स आज के दिन काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड इसके पीछे के अगर हम लोग रीजंस की बात करें तो 2 मेजर रीजंस, 2 बड़े कारण, 2 अच्छी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं भाई, मैं जो भी वीडियो कवर करता हूं ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि अच्छा रेलवे स्टॉक्स खरीदो करके, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी चॉइस। बट जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को वार्निंग देने की कोशिश की है, अलर्ट देने की कोशिश की है, वैसे अलर्ट में ज़रूर देना चाहूँगा कि जितने भी रेलवे स्टॉक्स है आप सभी लोगों को पता है ये सरकार के अंडर आते हैं, सरकारी कंपनियां हैं। एंड इलेक्शन का माहौल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन जारी है, दिसंबर में उनका हम लोग को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है जो फाइनल रहेगी कौन सी, लोकसभा का इलेक्शन, वो भी देखने को मिलने वाला है। तो उसका इम्पैक्ट कौन चुन के आएगा नहीं आएगा, कितने वोटों से आएगा, मेजॉरिटी के साथ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, वही सरकार आएगी या नहीं आएगी, ये जो सारी चीज़ें रहती है वो ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। तो निवेश करने का जो भी प्लान अगर आप कर रहे हो तो ये रिस्क को भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे भाप के चलना है, ठीक है। अभी आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2 अच्छी खबरें देखने को मिले, ऑब्वियसली अच्छी खबरें होंगी, इसी चीज़ का तो आउटकम है कि स्टॉक यहाँ पे अच्छी तरीके से ऊपर भाग रहा है करके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले खबर के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड खबर की ओर आ जाएंगे। तो सबसे पहली खबर है जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सपांशन प्लान। यस दोस्तों, रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपांशन प्लान इसके पहले भी हम लोगों ने देखे, बट और अलग अलग एक्सपांशन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड उसमें भी अगर देखा गया एक्सपांशन प्लान के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कंफर्म टिकट जैसी चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इससे रिलेटेड ये जो कंप्लीशन है वो 2027 तक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब जितने भी टिकट्स है अभी हम लोग को आने वाले समय में कन्फर्म ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब इस चीज़ के चलते एक्स्ट्रा रेलवे गाड़ियाँ छोड़ने का प्लान वो यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके लिए कितना 2027, अभी क्या है 23 तो खत्म हो गया, 24, 25, 26, 27, 4 साल का समय यहाँ पे लग सकता है। ये पॉइंट फिलहाल तो रेलवेज ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एक्सपांशन का प्लान मतलब क्या। अभी एक्सपांशन तो बहुत सारी जगह पे यहाँ पे रेलवे में चल ही रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जैसे कि आपको बोला कि कंफर्म टिकट, मतलब ये करेंगे कैसे, तो एडिशनल नई गाड़ियाँ यहाँ पे चलाई जाएगी, ठीक है। एंड एवरी डे की अगर हम लोग बात करें तो और भी नई गाड़ियाँ यहाँ पे जोड़ी जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, नई गाड़ियाँ अगर आपको मतलब पटरी के ऊपर अगर चलानी है तो सबसे पहले तो पटरी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो नए ट्रैक्स लगाने से रिलेटेड भी काम यहाँ पे चल रहे। हर साल की बात करें तो लगभग 4 से 5 हज़ार किलोमीटर ट्रैक पर ईयर यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ करंटली अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब अगर ओवरऑल देखा गया तो 10,748 ट्रेन आर रनिंग डेली बेसिस के हिसाब से। एंड आने वाले अगर हम लोग कुछ समय की बात करें तो ये जो टारगेट है वो बढ़ाकर 13,000 का कर दिया जा चुका है। मतलब और भी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि डिमांड निरंतर हम लोगों को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग सरकार के टारगेट की बात करें तो नेक्स्ट टारगेट मतलब 3 से 4 साल का, तो उन्होंने यही कहा है कि प्लान कर रहे हैं कि 3,000 नई ट्रेन हम लोग को यहाँ पे आने वाले समय में 3 से 4 साल में यहाँ पे दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो हमारा पॉपुलेशन तो 150 करोड़ का है, ठीक है। बट कितने लोग ट्रेन से आते हैं, कितने लोग जाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कवर कर ले तो 800 करोड़ पैसेंजर हम लोगों को यहाँ पे हर साल ट्रेन से जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ को यहाँ पे वो बढ़ाने की कोशिश करने वाले 1,000 के आसपास, 1,000 करोड़। तो ये कैसे पॉसिबल है, ऑब्वियसली आपको जो पैसेंजर की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे
बढ़ानी पड़ेगी एंड इसी के ऊपर फिलहाल सरकार काम यहाँ पे कर रहा है। प्लस उसी के साथ साथ सिर्फ ट्रैक बढ़ाकर मतलब ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा गाड़ियाँ छोड़ेंगे, उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो जो ट्रैवल टाइम भी रहेगा वो भी कट डाउन करने का यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़्यादा रेलवेज यहाँ पे चलेंगे, यस, जो ज़्यादा मतलब अलग अलग पटरियाँ यहाँ पे आएंगी तो आप सभी लोगों को पता है, यस, बहुत ही इफिशिएंटली हम लोग को गाड़ियाँ चलते हुए देखने को मिलेगी और बहुत कुछ समय हम लोग को बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा फिर रुकना नहीं पड़ेगा। एक बार रेलवे स्टार्ट हो गया तो जहाँ जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है वहीं पे सिर्फ उसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, वरना आप सभी लोगों को पता है बीच बीच में जो फास्ट ट्रेनें होती हैं उनको जगह देने के लिए जो स्लो ट्रेनें होती हैं उनको किनारा किया जाता है। सो इसी चीज़ के चलते फिलहाल तो एक स्टडी भी की जा चुकी थी कि ये सारा अगर वर्क प्रॉपरली जब हो जाएगा तो दिल्ली से लेकर कोलकाता की अगर हम लोग बात करें जो रेलवे चलेगी उसमें लगभग 2 से हम कह सकते हैं 2.5 घंटे का टाइम हम लोग को सेव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इतना इफिशिएंट ये प्रोजेक्ट अगर मतलब सक्सेसफुल होने के बाद इतना ज़बरदस्त आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी काम को पूर्ण करने के लिए आप देख सकते हैं 225 ट्रेनें हर साल यहाँ पे बनाई जाएगी, ये टारगेट पे फिलहाल सरकार ने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसमें अगर देखा गया तो अलग अलग कैपेसिटी वाली ट्रेनें रहेगी, जैसे कि वंदे भारत की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और भी तेजस जैसे एक्सप्रेस ट्रेनें भी जो हम लोग को देखने को मिलती थी वो भी इसमें यहाँ पे शामिल यहाँ पे होने वाली है। सो बेसिकली मोटा मोटी बात क्या है कि एक्सपांशन की चीज़ें देखने को मिले, जहाँ पे भी एक्सपांशन की बात आएगी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पटरी से रिलेटेड काम करना पड़ेगा सबसे पहले, तो उससे रिलेटेड आरवीएनएल कंपनी है उसको फ़ायदा मिलेगा। देन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है तो इरकॉन भी रहता है, आरवीएनएल भी रहता है। इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे करना है, वाईफाई सेटिंग या काम करना है तो उसी के साथ साथ रेलटेल को फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। इसी चीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करना है तो आप सभी लोग पता है आईआरएफसी को भी काम मिलेगा। एंड जैसे पैसेंजर ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आईआरसीटीसी को भी टिकटिंग फॉर्म में यहाँ पे फ़ायदा होगा ही होगा। सो ये मेजर खबर थी जिसके चलते रेलवे स्टॉक्स में हम लोग को आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। देन दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिले तो उसमें से तो एक तो हो गई, तो दूसरी खबर कौन सी है? तो दोस्तों दूसरी खबर है दिवाली फेस्टिवल। यस, ये जो अभी का जो दीपावली फेस्टिवल यहाँ पे रहा है, डिमांड तो ज़बरदस्त रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड एक्स्ट्रा ट्रेनें भी यहाँ पे छोड़ी गई थी एंड इस चीज़ के चलते जो कॉस्ट यहाँ पे लगाया गया था, मतलब जो पैसे यहाँ पे चार्ज किए गए थे वो इतने ज़बरदस्त यहाँ पे चार्ज किए गए थे, मतलब लगातार रेलवे का जो फेयर है वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। हाँ, तो ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि जितना फेयर यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही उनकी ज़्यादा हम लोग को कमाई होते हुए देखने को मिलेगी। पहले अगर टिकट अगर मान लीजिए 400 था एंड अगर वही चीज़ के लिए अब अगर अभी टिकट 450 हुआ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं 50 रुपया पर पैसेंजर उनको सेम रूट के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड यही चीज़ें अभी हम लोग को दीपावली फेस्टिवल में भी होते हुए देखने को मिली है। एंड कुछ जगह पे तो ये भी रिपोर्ट सामने आई कि मतलब अगर आपको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक अगर जाना है तो फ्लाइट की टिकट अगर 4000 है, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो रेलवे का टिकट 5000 देखने को मिला एंड फिर भी वो बिक रहा है। तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है कि यस, अच्छा खासा दिवाली बाकी सेक्टर की तो बात नहीं बट रेलवे सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे रह चुका है। एंड इसका डायरेक्ट फ़ायदा कौन से स्पेसिफिकली स्टॉक को मिलेगा? तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिशियरी रहेगा वो आईआरसीटीसी रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरनेट टिकटिंग का जो बिजनेस है रेवेन्यू में, इसी में हम लोग को इजाफा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये 2 मेजर रीजंस थे जिसके चलते रेलवे स्टॉक्स हम लोग को काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिले। बाकी स्टॉक से रिलेटेड बातें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी एंड ऐसी बहुत सारे खबरें यहाँ पे आती रहती है। अगेन कहना चाहूँगा कि सबसे कमज़ोर इन्वेस्टर वही होता है जो तेज़ी देखकर निवेश करने का मन बना लेता है। इनको इमोशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, बट जो वार्निंग मैंने आपको बताई है उसको भी आपने अपने दिमाग में यहाँ पे फिट करके रखना है। अभी इलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, आप सभी लोगों को पता है भविष्य में क्या होगा किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक है, हाँ, हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग अलग यहाँ पे हो सकता है, उस हिसाब से वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, बट इन चीज़ों को इग्नोर मत करना, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता के रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।